सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है लोम्ब्रोसो। ठीक है, लोम्ब्रोसो जो है उसके बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ लोम्ब्रोसो टू क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, लोम्ब्रोसो की अपराध शास्त्र को क्या देन है। ठीक है, अब जो लोम्ब्रोसो है उसने एक सिद्धांत दिया था, उस पर ये सारा टॉपिक बना हुआ है। क्लियर। अपराध शास्त्र में, क्रिमिनोलॉजी में लोम्ब्रोसो का एक प्रमुख स्थान है। इसे क्या कहा जाता है? पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, लोम्ब्रोसो कौन था? इटली में रहने वाला था। ठीक है, और इटली की जो थल सेना थी उसमें एक डॉक्टर था। ठीक है, और ट्यूरिन यूनिवर्सिटी में ये क्या था? प्राध्यापक, एज ए लेक्चरर के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी। ठीक है, अब लोम्ब्रोसो का सिद्धांत क्या है? लोम्ब्रोसो ने क्या माना है भी क्राइम करने के पीछे कारण क्या होता है। ठीक है, लोम्ब्रोसो ने अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि अपराध के कारणों को व्यक्ति की शरीर और मस्तिष्क में तलाशने का प्रयास किया है। मतलब उन्होंने माना है कि व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, और उसकी मेंटली कंडीशन अपराध के बीच में संबंध होता है। ठीक है, एज ए डॉक्टर उन्होंने बहुत सारे रोगियों का इलाज किया। ठीक है, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये रिजल्ट निकाला कि व्यक्तियों की शारीरिक बनावट निम्न कोटि की होती है जो क्राइम करते हैं। मतलब जो एक तो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, उनकी जो बॉडी की रचना होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन लोम्ब्रोसो ने ये कहा कि जो क्रिमिनल होते हैं, जो क्राइम करते हैं, उनकी शारीरिक बनावट नॉर्मल व्यक्ति से निम्न कोटि की होती है, नीचे की होती है। ठीक है, उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि अपराध करने वाले व्यक्तियों में कष्ट सहने की, यातना, सजा सहने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो क्राइम करते हैं और सजा से उनको डर नहीं लगता। ठीक है, लोम्ब्रोसो का यह कहना था कि व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए उसके व्यक्तित्व का अध्ययन, उसके व्यक्तित्व पर स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, उनकी विचारधारा को इटालियन विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को 3 प्रकार से माना है। वे कहते हैं कि अपराधी 3 प्रकार से होते हैं। इसमें पहले प्रकार के अपराधी कौन से होते हैं? जन्मजात। ठीक है, जन्मजात अपराधी जो जन्म से ही अपराधी होते हैं, वंशानुगत चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। पहले दादा करता है, फिर उसका लड़का करता है, फिर उसका लड़का करता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अपराध के अंतर्गत लोग सम्मिलित होते रहते हैं। कहते हैं कि उनको सुधारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ही ऐसे होती है कि आगे से आगे वो सीखते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है, और उनकी शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लोम्ब्रोसो ने कहा है जो आदतन अपराधी होते हैं, जन्मजात अपराधी होते हैं, वो अक्सर मिर्गी रोग से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, और वो डींगे हाँकने वाले और गलत व्यवहार करने वाले, आचरण करने वाले, ठीक है, मिसबिहेव करने वाले, ठीक है, उनके शरीर पर निशान होते हैं। ठीक है, कहते हैं जन्मजात अपराधियों की खोपड़ी जो होती है गुंबज, गोल, जबड़ा नीचे की ओर लंबा बड़ा हुआ, अंदर को घसा हुआ दबा हुआ, नाक चौड़ा सपाट, कान लंबे मोटे, ठीक है, और मस्तिष्क तिकोना। ये कहते हैं बैल जैसी आकृति के होते हैं। दांत अविकसित होते हैं, टेढ़े मेढ़े, बड़े चौड़े। ठीक है, बाल काले मोटे। ठीक है, होंठ फटे हुए। ठीक है, और शरीर पर अत्यधिक, नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा बाल होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इन अपराधियों को जन्मजात अपराधी की कैटेगरी में डाला है। ठीक है, तो जन्मजात अपराधियों में ऐसे क्या लक्षण पाए जाते हैं? दूसरा है मनोविकृत अपराधी। मनोविकृत अपराधी कौन होते हैं? इंसेंस क्रिमिनल्स। इंसेंस मतलब जिनकी मानसिक दशा ठीक नहीं होती, मेंटली रूप से वो क्या होते? पीड़ित होते हैं। उनको ठीक और गलत के बीच में कोई अंतर नहीं लगता, कोई भेद नहीं लगता।
इसलिए जो कर रहे हैं उसकी नेचर को वो जानते नहीं, इसलिए वो क्राइम करते हैं। ठीक है, ये हो गए दूसरे प्रकार के क्रिमिनल। अब तीसरे कैटेगरी के अंदर उन्होंने क्रिमिनाइड्स को डाला है। क्रिमिनाइड्स का मतलब है क्रिमिनाइड्स की कैटेगरी के अंदर उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति क्राइम करते हैं उनकी शारीरिक रचना, ठीक है, उनकी जो शरीर की बनावट है वो तो मतलब विकृत होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा भी, डींगे भी, उनकी जो खोपड़ी है चौड़ी, गुंबजदार, गोल, ठीक है, जबड़े चौड़े, धसे हुए, दांत जो है वे नेचुरल तरीके से नहीं होते, टेढ़े मेढ़े। ठीक है, और साथ में ये भी बताया कि उनमें सदैव हीनता की भावना रहती है। मतलब जो उनकी आकृति होती है, जो उनकी बॉडी की दशा है, उसको देखते हुए उनके अंदर हीनता का भाव पैदा हो जाता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अगर ज्यादा बदशक्ल हो तो दूसरे लोग उसको पसंद नहीं करते, तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। ठीक है, ये जो हीनता की भावना है वो क्या करती है, उनको अपराधों के प्रति जाने के लिए उकसाती है। ठीक है, तभी वो कहते हैं अपराध करते हैं। फिर उसके बाद लोम्ब्रोसो ने पनिशमेंट के बारे में क्या कहा है। लोम्ब्रोसो ने यह कहा है कि पनिशमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, अपराधों को, क्राइम को रोकने के लिए पनिशमेंट अति आवश्यक है। कहते गंभीर मामलों में डेथ सेंटेंस मतलब मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। ठीक है भाई, पनिशमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, सोसाइटी की सुरक्षा करना। ठीक है, अपराधी को सुधारना। पहले तो है सोसाइटी की सुरक्षा करना, उसके बाद कहते हैं अपराधी को सुधारा जा सकता है। ठीक है, फिर कहता है कि जो पनिशमेंट है उसको देते समय हर व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा को देखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई जुवेनाइल है मतलब किशोर है, किशोर मतलब बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, या कोई पागल व्यक्ति है, विकृचित है, जिसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कि पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। इनको क्या करना चाहिए, इनका उपचार करना चाहिए, इनको रेमेडी देनी चाहिए। ठीक है, फिर लोम्ब्रोसो ने यह भी कहा कि अपराध से जो पीड़ित व्यक्ति है, जो विक्टिम है, ठीक है, जिनका नुकसान हुआ है, जिनके विरुद्ध क्राइम किया गया है, उनको कंपनसेशन दिलाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर लोम्ब्रोसो की देन क्या है। लोम्ब्रोसो की कई विधि शास्त्रियों ने आलोचना भी की। ठीक है, इसके बावजूद भी लोम्ब्रोसो की अपराध शास्त्र, क्रिमिनोलॉजी में बहुत बड़ी देन है। पहला तो ये कि वो फर्स्ट पर्सन थे, वो पहले व्यक्ति थे जिसने 1870 के आसपास अपराधियों पर इतना विस्तृत अध्ययन किया, इतनी विस्तृत स्टडी की। ठीक है, दूसरा, उन्होंने जो पूर्व शास्त्रीय विचारधारा थी जिसके अंदर भूत प्रेत, ठीक है, मिथ्या सिद्धांत दिए गए थे कि कोई व्यक्ति क्राइम क्यों करता है, क्योंकि कहते हैं कि प्रेत आत्माओं के वश में आकर या भूत के वश में आकर या नेगेटिव एनर्जी उसके वश में आके करते हैं, तो उस चीज को उन्होंने नहीं माना, इन्होंने खंडन किया है। ठीक है, फिर कहते हैं लोम्ब्रोसो ने अपराध के कारणों की खोज मनुष्य के भीतर, ह्यूमन बीइंग के भीतर खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने किस तरफ, मतलब उन्होंने क्या चीज पहले देखी है कि व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उसकी मन दशा, उसके बारे में देखो आप। ठीक है, फिर उन्होंने लोम्ब्रोसो ने अपराध की अपेक्षा अपराधी पर अधिक बल दिया है। मतलब क्राइम के बारे नहीं, क्रिमिनल के बारे में उन्होंने देखा है भी क्रिमिनल कैसे होते हैं, उनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जेल तथा पागल खानों में जाकर अपराधियों का अध्ययन किया। ठीक है, एज ए डॉक्टर, तो उन्होंने सभी रोगियों की शारीरिक बनावट को नोटिस किया। ठीक है, और इससे उन्होंने अपराध के प्रति, ठीक है, अपराधियों की दशा का पता लगाया। ठीक है, फिर क्या दंड के बारे में उनका विचार है कि अपराधी को शारीरिक और मानसिक दशा को ध्यान में, मतलब क्रिमिनल की शारीरिक, उसकी बॉडी की दशा और मानसिक दशा, जैसे कोई बच्चा है या कोई पागल है, उसको ध्यान में रखते हुए उसको सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा भी पनिशमेंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है,
सोसाइटी को सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है। दूसरा है अपराधी का सुधार होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार लोम्ब्रोसो ने सामाजिक सुरक्षा के लिए दंड पनिशमेंट को आवश्यक माना है। फिर उन्होंने मृत्युदंड के बारे में कहा, भाई गंभीर प्रकृति के मामले, गंभीर मतलब अगर ऐसे केस है जिसके अंदर गंभीर अपराध किया है, बड़ा अपराध किया है, तो वहां कहते हैं मृत्युदंड, डेथ पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ये लोम्ब्रोसो का सिद्धांत है। ठीक है। लास्ट में उन्होंने भाई जब जीवन के अंत समय में उन्होंने ये माना कि उनके द्वारा दी गई रचना, ठीक है, कि लोम्ब्रोसो का ये कहा था कि भी उन्होंने अपराधों के कारणों में पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण को अपनाया। ठीक है। और उन्होंने ये स्वीकार किया कि जनमत अपराधी की विचारधारा वास्तविकता से दूर थी। भी जो उन्होंने सिद्धांत दिया था भी जन्मजात अपराधी होते हैं, उन्होंने ये कहा लास्ट टाइम में, ये रियलिटी से दूर है। ठीक है। तो इस प्रकार लोम्ब्रोसो का सिद्धांत जो है, जो देन है अपराध शास्त्र को, वो ये पूरी होती है। मोटे तौर पर कह दें कि लोम्ब्रोसो कौन थे? इटली के अंदर थल सेना में एक डॉक्टर थे और ट्यूरिन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल के लेक्चरर थे। ठीक है। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, उसके अंदर ये माना है जो क्रिमिनल होते हैं उनकी जो शारीरिक बनावट होती है वो नॉर्मल व्यक्तियों से मतलब अलग होती है। ठीक है। और उनके अंदर कहते हैं कि पनिशमेंट सहने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए वो डरते नहीं है, क्राइम करते हैं। इन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर क्रिमिनल को बांटा है। पहला जन्मजात अपराधी, जो जन्म से ही होते हैं। ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है। इनको सुधारना बहुत मुश्किल है और ये माना है कि इनकी शारीरिक बनावट भी अजीब सी होती है, नॉर्मल व्यक्ति जैसी नहीं होती। ठीक है। दूसरा है मानसिक अपराधी, जिसको कहते हैं इंसेंस क्रिमिनल्स। ठीक है। जिनको सही और बुरे की सही और बुरे के अंदर कोई अंतर नजर नहीं आता। ठीक है। उनको ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं, उनके एक्ट की क्या नेचर है, इसलिए वो क्राइम करते हैं। तीसरी कैटेगरी में इन्होंने क्रिमिनाइट्स को बांटा है। क्रिमिनाइट्स मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी जो शारीरिक बनावट है वो नॉर्मल व्यक्तियों से बिल्कुल अलग है। ठीक है। दांत बड़े, ठीक है, खोपड़ी बड़ी, ठीक है, बैल आकृति के, तो इस कारण नॉर्मल व्यक्ति से बिल्कुल वो अलग होते हैं और लोग, सोसाइटी उनको अलग ही नजरों से देखती है। ठीक है। तो वो उनके अंदर इस कारण हीनता की भावना आ जाती है, इसलिए वो कहते क्राइम करते हैं। उसके बाद लोम्ब्रोसो ने ये कहा कि पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कहते पनिशमेंट होनी चाहिए। अपराधों को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए ये जरूरी है, सोसाइटी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है। कहते भी सजा देते समय व्यक्ति की शारीरिक दशा और मानसिक दशा को देखते हुए सजा देनी चाहिए। जैसे कि माइनर है उसको सजा नहीं देनी चाहिए, जो को पागल है उसको नहीं देनी चाहिए, उसको सुधारने के लिए अवसर देना चाहिए, उपचार प्रदान करना चाहिए। ठीक है। फिर उन्होंने कंपनसेशन के बारे में कहा, भी जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके विरुद्ध क्राइम किया गया उसको कहते हैं कि कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार जो लोम्ब्रोसो थे वो फर्स्ट पर्सन थे 1870 के आसपास जिन्होंने अपराधियों पर इतना विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने पहले जो विचारधारा की थी, जिसको पूर्व शास्त्रीय विचारधारा बोला जाता है, कि भूत के वश में या प्रेत आत्माओं के वश में आकर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, इसका सीधे तौर पर उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने क्राइम को करने के कारण, क्राइम के पीछे जो कारण है उसको व्यक्ति की शारीरिक बनावट और उसकी मानसिक दशा, उसको माना है। क्लियर? इस प्रकार लोम्ब्रोसो का सिद्धांत पूरा होता है।